हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटर स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में आपके सामने करंट अफेयर की बहुत ही ताबड़तोड़ प्रश्नों को आज मैं लेकर आई हूँ। आज की इस क्लास में आपके सामने मार्च महीने के संपूर्ण करंट अफेयर के साथ साथ आपके अप्रैल के पहले सप्ताह के करंट अफेयर के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसलिए फ्रेंड, जितने भी प्रश्न हैं आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। चलिए फ्रेंड, करंट अफेयर की इस क्लास में पहला ही प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसको देखते रहिए। आपकी हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, सुखवीर संधू, उपयुक्त दोनों या आशुतोष तिवारी। तो हाल ही में नया चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। तो आपका इस प्रश्न का जो सुटेबल आंसर होता है वह होता है आपका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो करंट अफेयर इस क्लास में बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो भी आपसे पूछता है हाल ही में किसे एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। हाल ही में किसे एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया है? दिनेश सिंह, सदानंद दाते, अनुराग अग्रवाल, किशोर मकवाना। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, सदानंद दाते। सदानंद दाते। करंट अफेयर की इस क्लास में अगला प्रश्न जो है वो भी आपकी स्क्रीन में देखिए महत्वपूर्ण है। आज की क्लास सेशन में जितने भी प्रश्न हैं वो मार्च करंट अफेयर के साथ साथ आपके अप्रैल के पहले सप्ताह के भी करंट अफेयर है। तो जो भी प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा चुनिंदा प्रश्न है, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए फ्रेंड देखिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो चलिए फटाफट देखिए, क्योंकि मैं बहुत कम समय में बहुत सारे कंटेंट्स आपको दे रही हूँ कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। आप करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं तो आप फटाफट इसको करते हुए चलिए कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? पैरी डिसूजा, सना जावेद, क्रिस्टीना पिस्कोवा या वंशिका परमार। तो बताइए इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन सी, क्रिस्टीना पिस्कोवा। तो क्रिस्टीना पिस्कोवा को मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में आई ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? चलिए बेरोजगारी की बात कर लीजिए तो भारत में बेरोजगारों की संख्या कम नहीं है। तो हाल ही में ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? 45%, 72%, 83% या 87%? तो बताइए, तो भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, 83%। 83%। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह है आपसे पूछता है कि हाल ही में किसे 2024 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे 2024 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मिशेल टेलांग्रेट को, वंशिका परमार, रिकेन यामागोटा, अमिताभ घोष। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन ए, मिशेल टेलांग्रेट। मिशेल टेनाग्रेट। तो फ्रेंड, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड, और फटाफट मेरे वीडियो को आप शेयर करते रहिए। तो एक शेयर तो आप कर ही दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 कहाँ संपन्न हुआ है? हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2000 नहीं, यहाँ 24 की बात हो रही, कहाँ संपन्न हुआ है? मुंबई, विशाखापट्टनम, लद्दाख या कोलकाता? मुंबई, विशाखापट्टनम, लद्दाख या कोलकाता? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास में फ्रेंड वह है आपसे पूछता है हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो देखिए, भारत की जो ख्याति वो चारों तरफ देश विदेशों में फैल रही है फ्रेंड। तो भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया गया? ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राज़ील या रूस? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, अमेरिका। ऑप्शन बी, अमेरिका। तो करंट अफेयर की इस क्लास का अगला प्रश्न जो है वो आज की क्लास में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में इसे पूछे जाने की पूरी चांसेस है कि हाल ही में नाटो का 32वां देश कौन सा बना है? ब्राज़ील, स्वीडन, इजराइल या कनाडा? ब्राज़ील, स्वीडन, इजराइल या कनाडा? इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, स्वीडन। जैसे एग्जाम में आपसे ये भी पूछा सकता है कि स्वीडन आपका नाटो का कौन से नंबर का सदस्य बना है? तो 32वां। और किसका सदस्य बना है नाटो का? तो इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से ही पढ़िएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास
हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है कि भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त अभ्यास के बारे में, जिसका नाम क्या है? भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? असम, जैसलमेर, मेवाड़ या ठाणे? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड आपका ऑप्शन बी, जैसलमेर, राजस्थान में। जैसलमेर, राजस्थान। बढ़ते हैं करंट अफेयर की इस क्लास में अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले फटाफट फ्रेंड आप मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते रहिए। थोड़ा-सा आप मेरी वीडियो को जितना शेयर करेंगे ताकि आप ही की तरह हमारे साथ बहुत सारे हमारे फ्रेंड ऐसे हैं जो हम जुड़ सके चैनल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? कोयटुम्बर, चेन्नई, श्रीनगर, बेंगलोर। कोयटुम्बर, चेन्नई, श्रीनगर, बेंगलोर। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन महत्वपूर्ण प्रश्न है या आपकी आज की सेशन का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी, श्रीनगर। ऑप्शन सी, श्रीनगर। भारत का श्रीनगर को भारत के स्वर्ग का उपनाम दिया गया है। भारत का स्वर्ग के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वह है आपका श्रीनगर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? इटली, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। इटली, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी, भूटान। ऑप्शन बी, भूटान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता है हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजावाहक नामित किया गया? हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? अरविंद या अनुराग कश्यप, शरद कमल या आरती नारायण? तो किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन सी, शरद कमल। शरद कमल। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, जिन प्रश्नों के ऊपर हालांकि जितने भी प्रश्न वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर जिन किन्हीं को मैं ज़्यादा नोट कराती हूँ उसको आप जो है डबल स्टार करके नोट कर लिया करिए। पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया तो शरद कमल को। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राहुल सिंह, टी.एम. कृष्णा, डॉक्टर उमा रेले या इनमें से कोई नहीं? तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, डॉक्टर उमा रेले। डॉक्टर उमा रेले। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान से, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? उदय भाटिया, मानसी गुप्ता, प्रभा वर्मा, इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो आप सबका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड उदय भाटिया, मानसी गुप्ता, प्रभा वर्मा या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, प्रभा वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास में जो आपसे पूछता है कि हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, डबल स्टार बनाइए कि हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? संजय कुमार, लालमल सावमा, किशोर मकवाना, इनमें से कोई नहीं? बताइए आप सभी, लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है वर्तमान में? संजय कुमार, लालमल सावमा, किशोर मकवाना, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, लालमल सावमा। लालमल सावमा। तो फ्रेंड फटाफट आप मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए, एक शेयर तो करते रहिए फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा है? ओ भाई सबसे अच्छी बात की, चलिए यहाँ पे खुशी की बात हो रही है कि हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 117वें, 112वें, 126वें या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक की अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष प्रश्न है ये आपके आज के सेशन में कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, 126वें स्थान पर। 126वें स्थान पर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो उसके पहले मुझे भी प्रश्न कर दीजिए। मुझे प्रश्न करने के लिए फ्रेंड प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए। हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है? हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है? चलिए यहाँ पे खराब हवा की भी बात कर लेते हैं। यूक्रेन, बांग्लादेश, रूस या श्रीलंका? यूक्रेन, बांग्लादेश, रूस या श्रीलंका? तो हाल ही में दुनिया के सबसे खराब हवा वाले देश की अगर बात करें तो आपको ऑप्शन यहाँ पे सीधे फ्रेंड ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ऑप्शन बी, बांग्लादेश।
बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की तरफ फ्रेंड। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में ताबड़तोड़ प्रश्नों के साथ मैं बढ़ रही हूँ। तो ताबड़तोड़ प्रश्नों के साथ बढ़ने पे जो अगला प्रश्न है वह आपसे पूछता है, हाल ही में संजय मुखर्जी को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? हाल ही में संजय मुखर्जी को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत हाल ही में भारत और किस देश के बीच हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइम्स 24 शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइम्स 24 शुरू हुआ है? अमेरिका, श्रीलंका, इटली, सिंगापुर। अमेरिका, श्रीलंका, इटली, सिंगापुर। इस प्रश्न का ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन ए अमेरिका। ऑप्शन ए अमेरिका। तो करंट अफेयर की ताबड़तोड़ चल रही क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? लखनऊ, श्रीनगर, लद्दाख, पंजाब। लखनऊ, श्रीनगर, लद्दाख या पंजाब। आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी श्रीनगर में। ऑप्शन बी श्रीनगर में। तो फ्रेंड फटाफट आप मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको जीके जीएस के साथ साथ डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर क्लास भी देखने को मिलती रहे। और फटाफट फ्रेंड मेरी वीडियो को आप शेयर करते रहिए। वीपीएल के दूसरे सीजन का टाइटल किसने दिया? डब्ल्यूपीएल माफ कीजिएगा, डब्ल्यूपीएल के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? डब्ल्यूसीएल के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या दिल्ली कैपिटल्स। तो डब्ल्यूपीएल के दूसरे सीजन के टाइटल की अगर बात करें तो आपको ऑप्शन यहाँ पे होता है फ्रेंड ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास में जो है वो आपसे पूछता है, हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 में भाग लेने के लिए कौन आया? हाल में भारतीय सेना की टुकड़ी सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 में भाग लेने के लिए कौन से देश का आया? सेलेंस, जर्मनी, मोरक्को या मैड्रिड। सेलेंस, जर्मनी, मोरक्को या मैड्रिड। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए सेशेल्स। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो करंट अफेयर की क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संगीत कला निधि पुरस्कार की अगर बात करें तो नीता अंबानी, पंकज आडवाणी, टीएम कृष्णा या अमिताभ घोष। तो संगीत कला निधि पुरस्कार की अगर बात करें तो आपको ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी टीएम कृष्णा। टीएम कृष्णा। करंट अफेयर की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? श्रीलंका, रूस, अमेरिका, कनाडा। श्रीलंका, रूस, अमेरिका, कनाडा। तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी रूस। ऑप्शन बी रूस। करंट अफेयर की क्लास का अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न पे डबल स्टार आप फटाफट बताते हुए आगे बढ़िए फ्रेंड। तो डबल स्टार के साथ मैं आप प्रश्न को पढ़ती हूँ कि निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? पीटी उषा, मेघना अलावत, शीतल देवी, आशा लकड़ा। तो फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही कम समय में आपको इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है, तो एक वीडियो को मेरे शेयर और एक लाइक तो पक्का बनता ही है। तो निर्वाचन आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी शीतल देवी। ऑप्शन सी शीतल देवी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025 के लिए फिच रेटिंग्स ने भारत की विकास की दर का क्या अनुमान लगाया है? हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025 के लिए फिच रेटिंग्स ने भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? 4.5%, 7.0%, 7.9% या 8.0%। तो फिच रेटिंग्स की अगर बात करें तो 2025 में जो भारत की विकास दर का अनुमान है वह है आपका ऑप्शन बी
7.0%। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रकाश झा, किशोर मकवाना, राहुल सिंह, अनुराग अग्रवाल। तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष की अगर बात करें तो आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी राहुल सिंह, ऑप्शन सी राहुल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। हाल ही में किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। दिलीप सिंह, नवनीत कुमार, MR कुमार, मेघना अलावत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका फ्रेंड, ऑप्शन बी नवनीत कुमार, नवनीत कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसके पहले मैं आपसे पूछा था कि हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान कितना था, तो 126। याद रखिएगा, विश्व प्रसन्नता सूचकांक की अगर बात करें तो भारत का स्थान कितना था फ्रेंड, 126। आपसे यहाँ पूछ रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 125, 134, 162, 185। तो वैश्विक मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें तो भारत का स्थान है 134, 134। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। हाल ही में आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है। हाल ही में आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है। मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी सनराइजर्स हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई। हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है। यूएनओ, नेशनल रेनाल्ड, वीडेम संस्थान, वर्ल्ड बैंक। तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की अगर बात करें तो यह जारी किया गया है वीडेम संस्थान के द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता। हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। मुंबई, विदिशा, बेंगलोर या नागपुर। मुंबई, उड़ीसा, यहाँ पे बात हो रही है आपकी उड़ीसा की। मुंबई, उड़ीसा, बेंगलोर या नागपुर। तो बताइए आप सभी, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन ए मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में FSSAI द्वारा भारत में कितने जेलों को ईट राइट कैंप्स के रूप में प्रमाण मिला है। हाल ही में FSSAI द्वारा भारत के कितने जेलों को ईट राइट्स कैंप के रूप में प्रमाण मिला है। 75, 80, 100 या 200। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी कुल 100 जेलों को FSSAI द्वारा भारत में ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाण पत्र मिला है। करंट अफेयर की क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में यूएनडीपी द्वारा लैंगिक समानता सूचांक में कौन शीर्ष पर रहा। हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचांक में कौन शीर्ष पर रहा है। यूएई, डेनमार्क, रूस या अमेरिका। तो लैंगिक समानता सूचांक की बात हो रही है। विशेष प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, डबल स्टार करते रहिए आप सभी फ्रेंड। तो लैंगिक समानता सूचांक की अगर बात करें तो आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन बी डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में FIH पुरुष वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। हाल ही में FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। भारत, भूटान, नीदरलैंड, जापान। भारत, भूटान, नीदरलैंड, जापान। आप सभी को ऑप्शन है पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन सी नीदरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मंजुला रामास्वामी, आरती नारायण भदौरिया, दीपा मेहता, मेघना अलावत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन ए मंजुला रामास्वामी, मंजुला रामास्वामी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू करने
न करने की घोषणा की। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने की घोषणा की है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने CA को संपूर्ण देश में लागू करने की घोषणा कर दी है, लेकिन उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसे मानने से इनकार कर दिया कि वो अपने राज्य में इस चीज़ को लागू नहीं करेंगे। केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आप सभी को ऑप्शन है सीधा फ्रेंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु। ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? UNO, नेशनल हेराल्ड, वी डेम संस्थान, वर्ल्ड बैंक। इस प्रश्न का ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन सी, वी डेम संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? मुंबई, उड़ीसा, बंगलोर या नागपुर। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन ए, मुंबई। ऑप्शन ए, मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का यहाँ पे कुछ प्रश्न आपके यहाँ पे रिपीट हो चुके हैं फ्रेंड, इसलिए इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। तो कुछ प्रश्न आपके यहाँ फिर से रिपीट हो गए फ्रेंड, इसलिए उसको स्किप करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड कि हाल ही में किसने NCSC के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? हाल ही में किसने NCSC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? आशा लकड़ा, किशोर मकवाना, अनुराग ठाकुर, अमित देसाई। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड आपका ऑप्शन बी, किशोर मकवाना। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड कि हाल ही में DRDO ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? हाल ही में DRDO ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी, ओडिशा। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऐश्वर्या राय, मेहरा शेख, नीता अंबानी, शिल्पा शेट्टी। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन सी, नीता अंबानी। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।